हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। देखिए बेटे, अपन ने पार्शियल फ्रैक्शंस के स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर हो चुका है आपका। उसमें आपके दो केसेस हो चुके हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड, है ना। ये दोनों ही जनरली पूछे जाते हैं। थर्ड केस भी कम पूछते हैं और फोर्थ केस तो बहुत ही रेयर पूछा जाता है। तो आज थर्ड केस के बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा मैं फिर हिंट दूँ, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता था। कोई भी फ्रैक्शंस को छोटे छोटे टुकड़ों में अपन तोड़ते हैं, उसके क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस। ए फ्रैक्शन, ए स्प्लिट ए ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। फर्स्ट केस क्या पढ़ा था अपन ने, फैक्टर लीनियर हो बट नॉट रिपीटेड। अलग अलग टाइप के फैक्टर, लीनियर का मतलब हाईएस्ट पावर 1 हो, ठीक है। सेकंड केस पढ़ा था अपन ने, फैक्टर लीनियर हो बट रिपीटेड हो, है ना। जैसे x-1 का होल स्क्वायर लीनियर तो है लेकिन उस ऊपर पावर आने लगी, ठीक है। ये दो केसेस अपन पढ़ चुके थे। अब थर्ड केस पढ़ रहे हैं अपन, फैक्टर कैसे हों, क्वाड्रेटिक हों बट नॉट रिपीटेड। मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, जो वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं उसकी हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 2, लेकिन वो रिपीटेड ना हो। देखें, जैसे मैंने लिख दिया x/x² + 3 और x+1। सबसे पहले तो वही चेक करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है 1, नीचे 2 और 1 3, डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है, कैसा है आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब x पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको किस में है, x में, तो ax + b, दो वेरिएबल्स यूज़ करते हैं इसमें। प्लस थर्ड वाला कैसा है, लीनियर है, तो c/x+1। देखिए फैक्टर आपका एक ही है, वेरिएबल्स आपने कितने यूज़ कर लिए, a b c 3, है ना। तो एक तो आसानी से वैल्यू निकाल लोगे, एक चाहो अपन x = 0 और एक अदर कोई वैल्यू रख लेना आप। एक मेथड ये है सॉल्व करने का, एक ये है कंपेयर द कोफिशिएंट्स, ठीक है। दोनों से बता दूंगा मैं एक क्वेश्चंस। और देखिए ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, नीचे कितनी है 2 और 1 3 है। अब यहाँ डाउट लग रहा होगा इसके फैक्टर हो पाएंगे कि नहीं। देखो इसके फैक्टर नहीं हो रहा है, 7 के ऐसे कोई फैक्टर नहीं है जो 3 आए, तो ये आपका कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा। फर्स्ट आपका लीनियर में है, तो a/x+1 ये तो अलग हो गया। अब a के बाद दूसरा वेरिएबल लिया b, क्वाड्रेटिक फॉर्म किस में आपका, x में है, b के साथ x ले लोगे प्लस एक नेक्स्ट c/x² + 3x + 7, a b c की वैल्यू निकालेंगे, आपका फाइनल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। ये आपका केस थर्ड है, इसको नोट करिए। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल सम्स कराता हूँ दोनों मेथड से, नोट करिए इसको। देखिए क्वेश्चंस लिख दिया मैंने आपको, 2x + 1 / x-1 x² + 1। सबसे पहले अपन प्रॉपर फ्रैक्शन चेक करेंगे, ऊपर हाईएस्ट पावर 1 है, नीचे 3 है, प्रॉपर है। फिर केस पहचानने की कोशिश करेंगे, केस कौन सा आपका, थर्ड केस लग रहा है। तो देखिए a/x-1 और bx + c / x² + 1। देखो एलसीएम आ जाएगा, इसका डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा a ब्रैकेट में x² + 1, इसका डिवाइड करोगे bx + c x-1। यहाँ तक क्लियर। दोनों का एलसीएम यही आएगा, इसका डिवाइड करोगे क्या बचेगा, x² + 1, इसका डिवाइड करोगे x-1। एक फैक्टर है, अभी अपन उसी मेथड का यूज़ कर रहे हैं। एक फैक्टर है, आसानी से वैल्यू निकल सकती है। तो x-1 = 0, देन x = कितना आ जाएगा 1, x = 1 इसमें रख दो, 2 × 1 + 1, x = 1 रखोगे 1 - 1 0, ये पूरा 0 कर देगा आपका। टू 1 = 2 + 1, ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 + 1, ये तो 0 हो जाएगा आपका। 3 = 2a, तो a = कितना आ जाएगा 3/2। एक वैल्यू आपने निकाल ली, यहाँ तक क्लियर।
दोबारा देखिए, फैक्टर एक था x माइनस वन, इसको 0 के इक्वल कर दिया, x इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशंस में x इक्वल टू 1 रख दिया, 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ 1 माइनस 1 0 हो रहा था, इसलिए ज़रूरत नहीं है रखने की, ये पूरा 0 कर देगा। ये देखिए 0 हो गया। 2a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3/2। अब देखिए एक बार अपन x बराबर 0 रख दें, पुट x इक्वल टू 0, तो 0 रखोगे सेकंड इक्वेशंस में, यहाँ से तो 1 बच गया, 0 रखोगे, यहाँ से क्या बच जाएगा, a ब्रैकेट में 0 प्लस 1, यहाँ 0 रखोगे क्या हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। जीरो माइनस 1, एक्स के स्थान पर 0 रख दिया। देखो 2 इंटू 0, ये 0 हो गया, क्या बचेगा, केवल 1 यहाँ रखा, 0 प्लस 1, यहाँ b 0 हो जाएगा, प्लस c माइनस 1, ये आ जाएगा a माइनस c का माइनस 1 में मल्टीपल करोगे माइनस c। a की वैल्यू आप निकाल चुके हो 3/2, 2 बन जा 2, तो माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस c, तो c की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1/2। एक बार फिर देखिए, x बराबर 0 पुट किया आपने, यहाँ से 1 बचेगा, 0 पुट करोगे केवल a बचेगा, 0 पुट करोगे केवल c, और यहाँ -1 यानी -c, ठीक है। a की वैल्यू आप निकाल चुके हो 3/2, देन c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/2। तो आपने a और c निकाल लिया, नोट करिए। देखिए अब एक कोई नेक्स्ट कोई भी वैल्यू रख लें जो आपको चॉइस हो। जनरली अपन 0 1 तो रख चुके हैं, है ना। अपन ने x बराबर 2 रख दो, x इक्वल टू 2 इन सेकेंड। देखिए 2 रखोगे, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, 2 रखोगे यहाँ पर 2b प्लस c, 2 माइनस 1, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, 5a, यहाँ 1 बचेगा, 1 का मल्टीपल करोगे 2b प्लस c। एक बार फिर देखिए, x बराबर 2 रखा अपन ने, क्यों रखा, क्योंकि अपने पास केवल एक ही फैक्टर था, एक वैल्यू आप निकाल चुके, एक बार अपन ने इसको देख के x बराबर 0 रख दिया। अब नेक्स्ट अपन ने कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, सबसे छोटी वैल्यू अपन को 2 दिख रही है, तो 2 रख दिया अपन ने, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 2b प्लस c, यहाँ तक क्लियर। अब अपने पास a और c की वैल्यू है, b की निकालना है, a और c को इधर कर दो ट्रांसफ़र, तो -5a माइनस c बराबर 2b, क्लियर। 5a की वैल्यू क्या निकाली थी आपने 3/2, c की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 2b, नोट करिए यहाँ तक। देखिए 5 माइनस 15/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 2b। 5 इंटू 3 कितने हो गए 15/2 माइनस 1/2, इनका एलसीएम ले लिया आपने, 2 एलसीएम आ जाएगा 10 माइनस 15 माइनस 1, 10 माइनस 16 अपॉन 2 माइनस 6 अपॉन 2 इक्वल टू 2b, 2 3 6, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा -3/2। आपने a की, b की, c की तीनों वैल्यू निकाल ली हैं, और तीनों वैल्यू आपको किस में रखना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखिए फर्स्ट में पुट कर दें अपन, फ्रॉम फर्स्ट, ये था क्वेश्चन आपका 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। a की वैल्यू कितनी थी आपकी 3/2 x माइनस 1। b की वैल्यू आपने क्या निकाली -3/2 x प्लस c की वैल्यू आपने क्या निकाली थी 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। a की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी थी निकाल के, c ये थी
बी आपने निकाल ली। ए बी सी की वैल्यू अपन ने फर्स्ट में रख दी। ए की कितना आया था 3/2, ये रख दी। बी की वैल्यू आपने निकाली -3/2 इंटू एक्स। सी की वैल्यू 1/2 अपॉन x² + 1। तो इसको नोट करिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए इसी क्वेश्चंस को अपन दूसरे मेथड से भी करते हैं, जो ABC की वैल्यू निकालने के लिए। एक ABC की वैल्यू के लिए एक फैक्टर तो हो ही गया, बाकी अपन ने जो पॉइंट यूज़ करे थे उसकी जो है पॉइंट यूज़ ना करते हुए अपन कंपेयर द कोफिशिएंट्स करेंगे। x² के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, x से करेंगे और कांस्टेंट टर्म्स करेंगे। हो सकता है वो आपको ईजी लगे। तो देखिए ये था क्वेश्चंस। ऊपर हाइस्ट 1 है, नीचे 3 हो गई, प्रॉपर फ्रैक्शन है। सेम वहाँ तक तो अपन ने वही किया है। a/this ये x के रूप में क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, bx + c/this। एलसीएम ले लें इसको अपना। इसका डिवाइड करोगे, ए ब्रैकेट में x² + 1, इसका डिवाइड करोगे bx + c इंटू x - 1। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए एक फैक्टर तो है आपके पास, है ना, इसको जो 0 कर ही दें। पुट x - 1 = 0, दैट इज़ x = 1। x = 1 आपने किस में रख दिया, सेकंड में। x = 1 रखोगे 2 × 1 + 1। x = 1 रखोगे 1 का स्क्वायर + 1, 1 - 1 0, पूरा 0 कर देगा। टू + 1 कितने हो जाएंगे 3। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक नोट करिए जरा। देखिए बेटा, a की वैल्यू आपने निकाल दी। अब अपन इनका आपस में मल्टीपल कर रहे हैं। 2x + 1, ये देखिए ax² + a, मल्टीपल कर दिया। bx का x में करोगे bx² - bx 1 में किया। c का करोगे cx - c। तो 2x + 1 x² देखिए यहाँ पर है दोनों में, तो a + b x² कॉमन ले लिया। इसके बाद x देखिए यहाँ पर है -b + c, x कांस्टेंट टर्म्स a - c, ये इक्वेशन थर्ड। एक बार फिर देखिए 2x + 1 मल्टीपल करिए अपने ax² + a, bx का x में करोगे bx², bx का -1 में किया -bx, cx - c, इन दोनों में से x² कॉमन ले लिया, a + b, यहाँ से x कॉमन ले लो -b + c, कांस्टेंट टर्म्स ले लिया a - c। अब अपन कंपेयर द कोफिशिएंट कर रहे हैं। अभी तक अपन ने वैल्यू चूज़ करी थी, है ना। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ, हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें x², इसके बाद x एंड कांस्टेंट टर्म्स। इससे क्या हो जाएगा, एक रिलेशंस आ जाएगा ABC में। फर्स्ट देखो x² कितना आ गया a + b, इधर x² है क्या, नहीं है, क्या जाएगी वैल्यू 0। ये आपकी फोर्थ इक्वेशंस बन गई। इधर देखिए -b + c, x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 2। इधर देखिए कांस्टेंट टर्म्स a - c, यहाँ कितना है 1। आ रहा समझ में। कंपेयर कर दिया अपन ने x² कोफिशिएंट को x के और कांस्टेंट टर्म्स को। नोट करिए, इन रिलेशन से अपन ABC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सेम वही वैल्यू आ जाएंगी जो आपकी पहले आई थी। नोट करिए इनको। देखिए ये इक्वेशंस ले रहे हैं फोर्थ, फ्रॉम फोर्थ। क्या दे रहा है a + b = 0। a की वैल्यू अपन निकाल चुके थे 3/2, तो b = कितना जाएगा -a, तो b की वैल्यू आ गई -3/2। a और b भी निकल जाएंगे आपकी। फिफ्थ इक्वेशन यूज़ कर लो।
माइनस बी यानी 3/2 प्लस सी इजकल टू 2, माइनस माइनस प्लस 3/2 प्लस सी इजकल टू 2, तो सी इजकल टू 2 माइनस 3/2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। देखिए तीनों वैल्यू निकालनी है आपने ए बी सी, यही वैल्यू अपन ने उस मेथड से करा था जब वैल्यू पॉइंट चूज़ करे थे। 1 तो अपन ले चुके थे, एक बार 0 किया था उसमें, एक बार 2 किया था। इसमें पॉइंट चूज़ नहीं करने पड़े अपन को, कंपेयर द कोफिशिएंट किया मल्टीपल करके, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। ये ए बी सी की वैल्यू उठा के अपन किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। नोट करिए इसको। देखिए ए बी सी की वैल्यू पुट कर दें, फ्रॉम फर्स्ट। ये क्वेश्चन था आपका 2x + 1 अपॉन x - 1 और x² + 1। ए की वैल्यू आपने क्या निकाली थी 3/2 x - 1। बी की वैल्यू आपने निकाली थी -3/2 x प्लस सी की वैल्यू निकाली 1/2 अपॉन x² + 1। तो ये दोनों मेथड से कर दिया मैंने आपको। पहला मेथड जो यूज़ किया था उसमें पॉइंट अपन चूज़ करते थे, तब ए बी सी की अपनी वैल्यू निकल पाती थी। इस बार अपन ने कंपेयर द कोफिशिएंट किया, ए बी सी में रिलेशन फाइंड आउट किया, ठीक है, एक फैक्टर था उसका यूज़ करते हुए बी और सी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे मेथड वो मेथड आप चूज़ करिएगा। अब अपना लास्ट केस बचा है, ठीक है, फोर्थ केस, वो रेयर केस में यूज़ होता है, उसका भी एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। इसमें होगा फैक्टर क्वाड्रेटिक फॉर्म में होंगे लेकिन रिपीटेड होंगे, जैसे x² + 1 अभी पावर में नहीं आया था, उसमें पावर में भी आएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। देखिए बेटा लास्ट केस है फैक्टर क्वाड्रेटिक बट रिपीटेड, बहुत ही रेयर केस में यूज़ होता है। सबसे पहला वाला केस का यूज़ करते हैं, फिर कभी कभी सेकंड का यूज़ हो जाता है, बहुत कम थर्ड, और चौथा तो बहुत ही रेयर केस। देखो x² + 3 अपॉन x² + 2 का होल स्क्वायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पार्शियल फ्रैक्शंस। अपर क्लासेस में भी बीच में कहीं भी यूज़ हो जाता है, 12th में भी है आपका, CBSE और स्टेट बोर्ड में भी आपको, इंटीग्रल में तो जनरली यूज़ होता है हार्डर में आपका। ठीक है ना, तो देखिए इसको किस तरह लिख सकते हैं, किस में है क्वाड्रेटिक फॉर्म, x में, तो ax + b अपॉन x² + 2, रिपीट हो रहा है cx + d का होल स्क्वायर, है ना। एलसीएम ले लें इसका अपन, एलसीएम यही आ जाएगा, देखो इसका डिवाइड करोगे, एक बार x² + 2 बचेगा, इसका डिवाइड करोगे cx + d। यहाँ तक क्लियर। x² + 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म में, पावर चढ़ी हुई है, रिपीटेड है, एक पावर आ गई, फिर पावर हाइस्ट 2 थी, ये 2 पावर आ गई। अब देखिए इसमें कोई भी फैक्टर नहीं है, कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं है, क्या करोगे आप, मजबूरी है आपका, जो अभी सेकंड केस किया था अपन इससे वाले में, मल्टीपल करना पड़ेगा और कंपेयर द कोफिशिएंट्स। तो देखिए x² + 3, इस ax का इसमें मल्टीपल किया, ax³ ax का 2 में मल्टीपल करोगे 2ax, क्लियर। b का मल्टीपल करो bx², b का 2 में मल्टीपल करोगे 2b, क्लियर। और ये cx + d, x² + 3, देखिए पावर 3 वाला एक ही टर्म्स है आपका ax³, स्क्वायर वाला भी एक ही टर्म्स है bx², x वाले देखिए ये दोनों टर्म्स हैं, x कॉमन ले लें 2a + c, इसके बाद कांस्टेंट टर्म्स है आपका 2b + d, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। आ रहा है तो समझ में, मल्टीपल कर दिया ax³ 2ax
बी एक्स स्क्वायर प्लस 2b सी एक्स प्लस डी। ए एक्स क्यू एक ही टर्म्स है, स्क्वायर वाला भी एक ही टर्म्स है, एक्स इन दोनों में से कॉमन ले लिया, 2a प्लस सी कॉन्स्टेंट टर्म्स। अब अपन कराएंगे कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स। तो नोट करिए इसको। देखिए अब अपन कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स। लिख दिया मैंने, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ, करो जरा, एक्स क्यू का कोफिशिएंट यहाँ कितना है a। यहाँ देखिए एक्स क्यू है ही नहीं है, क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 0। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है b। यहाँ कोई संख्या नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। एक्स का देखो 2a प्लस सी, इधर x है नहीं है आपका, क्या हो जाएगा 0। तो a की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दें, a इक्वल टू 0, तो कितना जाएगा, c भी कितना जाएगा 0। 3 वैल्यू मालूम पड़ गई आपको। लास्ट रिलेशन देखो कांस्टेंट टर्म्स, 2b प्लस डी, कांस्टेंट टर्म्स यहाँ कितना है आपका 3। तो देखिए इसमें किसकी वैल्यू निकाल चुके, b की वैल्यू निकाल चुके। थ्री माइनस 2, डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। एक बार देखिए दोबारा, कोफिशिएंट कंपेयर किया, एक्स क्यू कोफिशिएंट यहाँ ए है, यहाँ एक्स क्यू है ही नहीं है, ए की वैल्यू क्या आ गई 0। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर बी है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, कोई संख्या नहीं है, यानी बी की वैल्यू क्या हो गई 1। एक्स का कोफिशिएंट देखिए 2a प्लस सी, इधर एक्स नहीं है 0, तो 2a प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आप पहले से निकाल चुके हो, 0 रखोगे, सी बी क्या आ गया आपका 0। लास्ट कॉन्स्टेंट टर्म देखो 2b प्लस डी कितना है 3, 2b प्लस डी इक्वल टू 3, बी की वैल्यू आपने निकाल ली थी 1, 2 बन जा 2, 3 माइनस 2 1। ये आपकी चारों वैल्यू आ गई ए बी सी डी। नोट करिए इसको। देखिए ए बी सी डी की वैल्यू रख दें अपन फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या निकाली आपने 0 इंटू एक्स प्लस बी की वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा ये आपका क्वेश्चन हो गया। फोर्थ केस भी, चारों केस आपको पढ़ दिए, बता दिए मैंने आपको। पहले ये इस लेक्चर्स में आपके 2 केसेस हैं, थर्ड और फोर्थ। इससे प्रीवियस वाला लेक्चर्स था जो फर्स्ट लेक्चर था, उसमें फर्स्ट और सेकंड थे। तो आप इसको ढंग से करिए, कहीं भी बीच बीच में यूज़ होता है ये टॉपिक्स को। आप एक बार दोनों लेक्चर्स देख लेंगे तो अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इसको, लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे के लेक्चर्स आपको इसी तरह मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।